मुज़ाकरात की इमरान खान साहब ने तो पहले भी जब वो जेल से बाहर भी थे तो बार बार कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ, और अभी भी वो कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मीटिंग इस हवाले से। अब ये तो वैसे ही लोग कोई बैठ जाता है और बयान दे देता है कि जी वहाँ से उससे मुलाकात हो गई, उससे मुलाकात हो गई। मेरी अभी तक कोई भी जो भी होगी ऑफिशियली होगी, और छुप के तो होनी नहीं है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली मेरी कोई भी एंगेजमेंट इस हवाले से नहीं हुई है इदारों के साथ या इस फेडरल गवर्नमेंट के साथ। हाँ, खान साहब ने उनको कहा है, अच्छा सही साहब को, कि पॉलिटिकल वो जो है उन्होंने करना है। उन्होंने कोई बातचीत से की हो तो उनको पता होगा। मेरे हवाले से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि हम अवेलेबल हैं, हम हाजिर हैं, हम बात करने को भी तैयार हैं। और लेकिन टर्म एंड कंडीशन जो है उसकी वो वही होंगी कि सबसे पहले इस इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया है उस हवाले से, उसके बाद एक कमीशन 9 मई के हवाले से कि 9 मई कैसे हुआ, किसने किया, कितना किया। देखें, अगर कोई बंदा गलती करता भी है तो उसका एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। ये तो नहीं कि मैंने गलती की नहीं है और आप मुझे उसमें डाल दें, और कि मैंने गलती इतनी की है आप मेरी सजा दी तयन करें। तो ये नहीं हो सकता कि जज भी मैं हूँ, मुद्दई भी मैं हूँ, गवाह भी मैं हूँ। तो ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी हम तैयार हैं, हाजिर हैं हर वक्त। आप ये देखें कि मेरा एक भरपूर तरीके से मैंडेट चोरी किया गया है। उससे पहले इलेक्शन के अंदर मेरी पार्टी का निशान ले लिया गया, मेरे लोगों को उठाया गया, मेरे लोगों को तोड़ा गया। और इसमें देखें, ये कौम कोई बेवकूफ नहीं है। एक ही गाड़ी में 2 खवातीन हैं, एक नारे मार रही है, एक गाड़ी चला रही है। वो पूरे पाकिस्तान में घूम रही है, चक्कर काट रही है, सुराग काट रही है, नारे मारने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आओ जी क्लियर हो गई। मुराद राज के बारे में कहते हैं जी 1700 काले हैं हमारे रिकॉर्ड पे, इन्होंने कहा है, हमने तो नहीं कहा, मीडिया पे, आपने ही मीडिया पे चलाया कि 1700 काले हैं डिफरेंट लोगों को कि ये कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फारिग हो गया। जिनकी एक काल नहीं है वो मफूर है, जेलों में है। तो बात ये है, ये सारी चीजें जो हुई हैं, इन चीजों के बाद ये उम्मीद करना कि मैंडेट चोरों को हम बैठे कबूल करेंगे या उनके साथ बैठेंगे और बात करेंगे इस रवैये के साथ, तो ऐसा नहीं होगा। बैठे, पहले इस पे बात करें, फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, फॉर्म 45 खोलें, आए, उसके बाद बात करें। हमारी पहली शर्त यह है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर बात होगी, फॉर्म 45 के ऊपर बात होगी। उसके बाद इस तरीके से कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है, और मैं कहूँ ये पागल है। ऐसे जान नहीं छूटने वाली। आप देखेंगे टाइम आएगा, इस तरह के फिर सारे ही पागल सामने आना शुरू होंगे। आप थोड़ा सब्र करें। आप सारे ही पागल हैं क्या? फिर हर एक के बारे में कहोगे पागल है? और ये ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से लोग बहुत जगहों पे कह चुके हैं, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड भी हमारे पास ही बहुत ऐसे सबूत हैं फिर जो हम देंगे कि हाँ ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं इस बारे में कि क्यों इन्होंने किया, किसने कहने पे किया, किसने करवाया। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये बहुत सा एक लंबी एक डिबेट है इन मुलाकात में, जो स्टेप बाय स्टेप उस पर बात होगी। और अगर वाकई मेरिट पे आते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं और हमने इस चीज़ को साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारी हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो दहशत गर्दी में बहुत बड़ी कमी आई। 2013 में हमारी हुकूमत बनी पख्तूनख्वा में, उससे पहले जो हालात थे पख्तूनख्वा के वो भी रिकॉर्ड पे सामने हैं। फिर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद एक कमी आई पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में। अब अफगानिस्तान में उस वक्त जो हुकूमत थी अशरफ गनी साहब की, वो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ थी। ओपनली वो बोलते थे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है और इंडिया के साथ उनका लहजान था। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब गए वहाँ पर और बातचीत की, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अमन कायम करने के लिए बॉर्डर पे जो आपके ममालिक हैं उनके साथ आपका एक आपस में एक लहजान ज़रूरी है। वहाँ पे गए खुद, उस वक्त उनको दावत दी, बावजूद कि वो हमारे पाकिस्तान के मुखालिफ चल रहे थे उस वक्त, दावत दी, वो यहाँ पे आए। फिर उसके बाद जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया, उसको एक नई गवर्नमेंट बनी, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी को भेजा वहाँ पर और वो लोग भी फिर पाकिस्तान यहाँ पर आए। अब इस सारे सिलसिले के अंदर कोई तकरीबन 3 साल से जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निज़ाम के अंदर, और वो एंगेज थे और वो जो भी बातें थी, जो भी बातचीत थी इंटरनेशनल लेवल पे, और वो जो मीटिंगें हुई, जो वो सारी की सारी वो कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से बाजवा साहब ने उनको हटा दिया। और बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे
कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। इमरान खान साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, ना ही उनका कोई प्रोग्राम था किसी को बनाने का कि किसको बनाएंगे, जबकि वो बाजवा साहब जरूर कहते थे कि बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये हो सकता है जनरल फैज हमीद। उसको हटा दिया उस मौके पर कि जो बंदा ये सारा रोल प्ले कर रहा था, और जब ये सारी चीज़ होने लगी जिसमें इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि ये मौका नहीं है इसको हटाने का, लेकिन बाद में ये सामने आया कि उसको हटाने की जो वजह थी वो बेसिकली जो एक प्लान बना हुआ था इनका नवाज शरीफ के साथ या अमेरिका के साथ, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, तो बेसिकली ये उस वजह से उसको हटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे का पूरा सिस्टम वो एक इतने बड़े जो हमारा चैलेंज है दहशतगर्दी का, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला, डेटा मौजूद है, पूरी कौम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, पहले क्या हालात थे। फिर भी हमने इतना कंट्रोल किया हुआ था कि 8-9 महीने तक दहशतगर्दी कंट्रोल रही इस मुल्क के अंदर, लेकिन चूँकि सारा ही फोकस, सारा ही काम वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही शुरू हो गया, तो उस पर यह रिजल्ट निकला कि दहशतगर्दी दोबारा फैलना शुरू हो गई, इनके टाइम से फैलना शुरू हुई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है। हमारी पॉलिसी क्लियर है, हमारी पॉलिसी ये है कि एतमाद में पहले तो उस आवाम को लिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई, जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद इस पर कोई बात हो सकती है, लेकिन ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी बात, सूबों को एहतमाम लेना वहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद पार्लियामेंट को वहाँ पे एहतमाम मिलना ज़रूरी है, स्टेक होल्डर्स को एहतमाम मिलना ज़रूरी है। हम लोगों ने माशी तौर पर, जानी और माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। आज तक हमारे लोगों को वो पैसा नहीं मिला जो उनको देना चाहिए था। कोई पता नहीं जो अमेरिका से पैसा मिला वो कहाँ गया। आज तक वो लोग दोबारा वहाँ पे आबाद नहीं हो सके। तो इस तरह की कोई भी चीज़ इस तरह के लिए से अलाउ नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी चीज़ उन्हें करनी होगी, जब प्लान सामने आएगा तो उसके बाद हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन चीज़ों के साथ ही हम बैठ के कोई बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी पॉलिसी आई ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनको परवाह नहीं थी इस बात की, ये सीरियस नहीं थे इस बात के ऊपर। इनको हमारे लोगों की, पाकिस्तान के अमन की, पाकिस्तान के लोगों के जान और माल की, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की, पुलिस की, फौज की भी परवाह नहीं है, सिविलियन की तो है ही नहीं इनको, कि ये उसके ऊपर कोई प्रॉपर कोई प्लान बना के कोई अमल दरामद करें उसके ऊपर। कोई विजिट ही उनके साथ नहीं किया इन्होंने। और होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आज भी कोई बातचीत ना करके जो एक नुकसान होता जा रहा है और ये चीज़ बढ़ती जा रही है, हमने मुकाबला तो करना है उसका, लेकिन मुकाबला करने के लिए एक पॉलिसी बेहतरीन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको मीटिंग के अंदर कि अगर अफगानिस्तान की तरफ आप चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उस पर किरदार अदा कर सकते हैं, हम उस पर आगे बढ़ के आपका मदद कर सकते हैं। पॉलिसी तो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ से आनी है, तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर देखना चाहिए। और जो पहले कुछ हुआ, किया किसी और ने, डाला किसी और पे, और जिस तरीके से एक पार्टी के खिलाफ बाजवा साहब ने इस तरह की चेंजेस करके अपने कोई और मकासद हासिल करने थे, उसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। बाजवा साहब कहाँ हैं आज? वो तो चले गए हैं, पाकिस्तान आते भी नहीं है, घूम रहे हैं। हमने तो रहना है यहाँ पे, हमने भुगतना है यहाँ पे, इस अवाम ने भुगतना है यहाँ पे। शहादतें किसने देनी है, कुर्बानियाँ किसने देनी है? माशी मसाइल जो इससे पहले बने और अभी तक बने हुए हैं और आगे इतने चैलेंजेस हैं, उससे किसने लड़ना है, किसने मुकाबला करना है? हमने करना है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में अमन बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं उसके लिए। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें पूरा प्लान आएगा, तो बैठ के तरीके से उस पॉलिसी से, जो पॉलिसी पहले चलाई गई और उस पॉलिसी से अच्छे रिजल्ट आए, उसके तहत ही चला जाएगा। मेरी आर्मी चीफ से या DSI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। तो मुलाकात हुई है तो यहीं पे इस मीटिंग में ही हुई है, या इससे पहले भी किसी मीटिंग में ही हुई है, इसके अलावा कोई ऐसे नहीं हुई है। जबकि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं मिलना चाहता भी हूँ और मैं मिलना भी चाहिए इनको मेरे साथ, ताकि हम उसके अलावा भी कोई बात कर सकें। हम एक बिजली बनाने वाला सूबा है, आइन में हमारे कुछ हकूक़ हैं कि हमें पहले बिजली दी जाए। एक तो हमें उस तरह बिजली नहीं मिल रही, दूसरी बात है जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह सिस्टम है। तीसरी बात जो है वो ये है
कि एक लोड शेडिंग की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा लोड शेडिंग, और जो झूठ बोला जा रहा था कि कहते 12 घंटे थे, करते 16 थे, और कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमें सिस्टम को ठीक करने टाइम चाहिए था। उससे पहले बात हुई, इन्होंने मिस कमिटमेंट की, मैंने करके दिखा दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज़ें, लेकिन मजबूर किया जाता है। अवाम का मैंडेट है, अवाम की तकलीफ है, मुझे देखनी पड़ेगी वो। साथ साथ जो है उसके बाद दोबारा बात हुई, अब बताया गया कि जी इस तरह चलेंगे, मिस कमिटमेंट नहीं होगी, सिस्टम में काम होगा, और जिन एरिया में ज़्यादा चोरी है वहाँ पे हम सोलर भी देंगे, और साथ साथ चोरी का खात्मा भी करेंगे। उस पर सूबाई हुकूमत बिल्कुल सपोर्ट करेगी और करेगी। 2200 अरब आप दे रहे हैं साल का IPP को किराए की बात में, 80% का सिस्टम से आपको ले भी नहीं रहे, 2200 अरब। तो वो मुआहदे किसने किए, अभी तक चल रहे हैं, उसी सजा है, इस मुद्दे सजा और जजा है। मैंने कोई गलत काम किया, मुझे सजा दे, मैं तैयार हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया सजा ही नहीं हुई। मेरी बिजली चोरी को आप कह रहे हैं बिजली चोरी है, मैं उस पर आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो 1510 अरब आपने देना है बिजली की मद में, मैं कह रहा हूँ कटौती कर लो उसकी, मुझे टाइम दे दो, मैं ये चीज़ कम करता हूँ। न वो पैसे दे रहे हो, ऊपर से जुल्म कर रहे हो, फिर झूठ बोलते हो, मुआहदा करते हो, बात करते हो, कमिटमेंट करते हो, फिर झूठ बोलते हो, पैसे नहीं चलेगा। हमने हकूक़ की जंग लड़नी है, हम पाकिस्तान के हालात को भी देख रहे हैं, पैसा नहीं है इनके पास, अभी हम दोबारा बैठे हैं। जो बातें हुई हैं हमने पहले भी 1 महीने में बावजूद कही थी, 1 अरब की रिकवरी की है 1 महीने में। हम ज़बान वाले लोग हैं, हम जब बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। जो बदजुबानी करेगा, जो बेजुबानी करेगा, और फिर ये समझेगा कि इस तरीके से वो हमें हक लेने से पीछे हटाएगा, तो ये इंशाल्लाह नहीं होगा। हम अपने हकूक़ लेना भी जानते हैं, कानून के दायरे में बात करना भी जानते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और आगे भी आइन के मुताबिक इन्हें हमें अपना हक देना पड़ेगा।